हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हिंदी में कहते हैं वैद्युत विद्युत और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी का दूसरा टॉपिक है विद्युत विद्युत आघूर्ण और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं आपके, इसको पढ़ेंगे कि आखिर ये हैं क्या, क्योंकि ये जब टॉपिक आपकी समझ में आ जाएंगे तो इसी से रिलेटेड आपके आगे के कई टॉपिक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से और आईसीएसई बोर्ड जितने आईएससी बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। तो देखिए इसमें है क्या चीज, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इसको तो पहचान रहे होंगे, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लिखा है Q, ठीक, यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है Q, ये Q और ये Q दोनों ही Q हैं, इसका मतलब दोनों क्या हैं बराबर। फिर हमने क्या किया है, इनके इसके आगे हमने प्लस लगा दिया और इसके आगे हमने क्या किया था माइनस लगा दिया, यानी कि हमने दो आवेश लिए लेकिन दोनों एक जैसे हैं, यानी दोनों का परिमाण क्या है बराबर है। इसको कहते हैं परिमाण। परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप -4 रख दीजिए, -4 माइक्रोकूलम कर दो और यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम, यानी 4 जो है, ये जो Q है वो इस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो प्लस है ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। फिर हमने क्या किया, ये दोनों आवेश बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस, हो सकता है कि ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है इससे भी 1 × 10⁻³ में हो, यानी बहुत ही अल्प दूरी। इसको क्या कहेंगे? बहुत ही सूक्ष्म दूरी, यानी दो आवेश जिनके परिमाण बराबर हैं, जिनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं परिमाण को मैग्नीट्यूड। दो आवेश जिनके परिमाण बराबर हैं लेकिन चिन्ह यानी जो उनके साइन है वो अपोजिट है, विपरीत है, और उन दोनों आवेशों को एक बहुत सूक्ष्म दूरी 2L, बहुत सूक्ष्म दूरी 2L इसलिए मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 50 है तो 50 को अगर हम आधा कर दें तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम L मानेंगे तो क्या होगा, L/2, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं 2L, अल्प दूरी क्या मान लेते हैं 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो दो आवेश जिनके परिमाण बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, एक दूसरे को अल्प दूरी 2L पे रखते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, जो हमारे द्वारा ये एक अरेंजमेंट बनाया गया, यानी एक जो व्यवस्था बनाई गई है, इसी को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इजी डिफिनेशन है, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी 2L पर यदि रखे जाएं तो इस प्रकार का जो हमारे द्वारा तैयार किया गया संयोजन है, व्यवस्था है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या क्या किया, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, हमने मान लिया कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है 2L। ठीक है, 2L, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस आवेश और इस आवेश को मिलाने वाली ये जो लाइन आपको जो दिख रही है, लाल कलर की जो लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव अक्ष यानी कि डाइपोल एक्सिस। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में बात आ गई होगी। ये छोटी सी परिभाषा है और ये आप समझ गए होंगे कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों बच्चे देख रहे हैं, इसलिए मैं दोनों भाषाओं में ये बता रहा हूँ। थोड़े थोड़े शब्द मैं इंग्लिश में भी इस्तेमाल करूंगा ताकि उनका भी काम चलता रहे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें परिभाषा में क्या है, इसमें बहुत आसान है। एक आवेश ले लो, कोई सा भी ले लो, हमने ले लिया Q, एक आवेश हमने क्या ले लिया Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L। इसी का जो प्रोडक्ट है उसे ही कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पे आपने 4 लिया था, 4 लिया ना आपने, 4 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करो, 1 इंटू 10⁻² मीटर, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर। बस यही क्या बन गया आपका डाइपोल मोमेंट। ये जो चीज आई यही डाइपोल मोमेंट है। और यूनिट क्या बनेगी, ये चूंकि आवेश है, आवेश की यूनिट क्या होती है कूलम, और डिस्टेंस इनके बीच की जो दूरी है उसकी यूनिट क्या होगी मीटर, यानी कूलम मीटर इसकी जो होती है यूनिट होती है, ठीक है। एक और अच्छी सी यूनिट है इसकी जिसे बोलते हैं डेवाई। तो फिलहाल एक बार हम लोग और डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण आप ले लीजिए, चाहे जे ले लो चाहे जे ले लो, जो आपको अच्छा लगे खूबसूरत लगे उसको आप ले लो, ठीक है। और दोनों आवेशों इसको और इसको, देखिए हम लोग इसको मिला किधर से किधर रहे हैं, -Q से हमने किधर तक मिला रहे हैं, -Q से हम किसे मिला रहे हैं +Q। तो ये एक वेक्टर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, वेक्टर को शो कर रहा है। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर खींचे गए वेक्टर की लंबाई, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर खींचे गए वेक्टर की लंबाई। तो किसी एक आवेश का परिमाण आपने Q ले लिया और आपने जो वेक्टर खींचा है वो किधर से खींचा है, -Q से +Q की तरफ आपने खींचा हुआ है। डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट की, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, हमेशा ध्यान रखिए। ये तो फिगर मैंने बनाया, माइनस से किधर होती है, इसमें हटाओ इसमें बनाओ, माइनस से किधर होती है, ये ऐसे बना लेना, ये ऊपर वाले का है। हमेशा ध्यान रखिए डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है -Q से +Q की तरफ, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम P वेक्टर से निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो P वेक्टर इक्वल टू Q, ठीक है। Q ले लिया आपने क्योंकि परिमाण क्या है यहाँ पे Q है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आ गया। मात्रक क्या होता है कूलम मीटर या डेवाई, हिंदी में डेवाई कहते हैं, इंग्लिश में dy, और d से निरूपित करते हैं। 1d इक्वल टू होता है 3.34 × 10⁻³ कूलम मीटर, यानी 1 डेवाई इक्वल टू 3.34 × 10⁻³ कूलम मीटर। ये इसका जो है इसमें रिलेशन आ गया 1 डेवाई और कूलम मीटर में। ये हो सकता है एक नंबर में पूछ दिया जाए, ये डेवाई वाला पूछा गया है यूपी बोर्ड में, 1 नंबर में आया था। ज्यादा यूनिट किताबों में नहीं लिखी है लेकिन आप समझ लीजिए इसको। देखिए नोट में हमने क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये देखो क्या लगी है, ये इसके ऊपर एरो लगा है। और आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सदिश राशि को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर एक हम क्या लगा देते हैं, तीर। क्या लगाते हैं, तीर लगाते हैं। जैसे a है, a के ऊपर ऐसे तीर लगा दो तो ये क्या बन गई सदिश राशि, और जब तक तीर नहीं लगा है तब तक क्या है, ये अदिश राशि है। तो ये बात तो ध्यान में की होगी, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। P वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि P वेक्टर की जो डायरेक्शन है -Q से +Q की ओर होती है, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, हाँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र आपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में पढ़ा होगा, डायमेंशन वाले चैप्टर में, विमीय विश्लेषण में। तो P वेक्टर की विमा, तो देखिए ये सूत्र से ही निकालना है। Q ये आवेश है, आवेश को हम लोग क्या लिखेंगे IT,
Q बराबर क्या होता है I t, यानी धारा गुणे समय। तो धारा के लिए हम A यानी एम्पियर का यूज करते हैं, सिंबल क्या होता है I के लिए A, और टाइम के लिए T का इस्तेमाल करते हैं, और लंबाई का जो विभव सूत्र होता है, चूंकि यहाँ पे 12 है, क्या है भाई 12, तो ये जो 2 है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की कोई भी विमा नहीं होती है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो हम लोग किसको लेंगे, L को। L क्या है, लंबाई है, और लंबाई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, L का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, L सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका L है, दोनों तीनों बातें आपने लिख ली और एक साथ इसको कंबाइन कर दिया, LTA। L पहले लिख लिया, अच्छा लग रहा है, ठीक, L पहले लिख लिया, फिर T लिखा, फिर A लिखा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, ये मत कहना बार बार वही बात बता रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ बार बार। देखिए विद्युत विभव क्या चीज होती है, आपको दो आवेश ऐसे लेने हैं जिनके चिन्ह अलग अलग हों, समझे हो, ठीक, और उनका जो परिमाण है, परिमाण मीन्स जो उनका मान है, 4, 5, 6 जो तुम्हारी इच्छा हो ले लो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो वो ले लो। और Q हमने लिया है, यहाँ 4, 4 रख लो, 5, 5 रख लो। तो दो ऐसे आवेश लेने हैं जिनके परिमाण बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो, और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा ना हो। कितनी हो, अल्प दूरी हो, यानी कि 2L, एक स्मॉल डिस्टेंस आप लोग लेंगे, उसको बोलते हैं 2L। और ये जो दूरी आप लेते हैं, ये एक तरीके से ये वेक्टर है, क्या है भाई, वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप दोनों, तो ये जो संयोजन है, ये जो तुमने व्यवस्था जुगाड़ जो बनाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, इसको कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब आ जाइए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक आवेश चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, Q ले लिया और 2L का गुणा कर दिया, Q और 2L का गुणा कर दो, गुणा करने पर जो भी भौतिक राशि आपको मिलेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये देखिए मैंने बना दिया है P वेक्टर, P और P के ऊपर एरो बनाया है, इससे पता चल गया कि ये एक सदिश राशि है, और इसका जो एरो है वो माइनस से प्लस की तरफ है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन भी पता चल गई। मात्रक कूलामीटर होता है, दूसरा मात्रक डिवाई होता है, डिवाई और कूलामीटर में ये संबंध हो गया। और विभव सूत्र भी हमने आपको बता दिया कि विभव सूत्र क्या होता है, LTA कैसे निकला, ये आपके सामने है। फिलहाल इसको टॉपिक को आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, और इस टॉपिक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये जो देखिए ये जो वैद्युत विभव है, ये प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। और आप पढ़ के आए इस चैप्टर में, आप पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर हर बिंदु पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बल लगता है, अलग अलग बल लगता है, ठीक है। और वही हम लोग अनुभव करते हैं। तो इस ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, ये भी आवेशों से मिलकर बना है, यानी कि ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पॉइंट होंगे, उस पर आप अगर कोई टेस्ट चार्ज, सोर्स टेस्ट चार्ज अगर आप लेके आते हैं, तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्योंकि बल भी लगता है, ठीक है। बल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या लगेगा, बल भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लगेगा, बल तो लगना ही लगना है भैया उस पे, ठीक है। तो हम लोग अक्षीय स्थिति, यानी कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय यानी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, ठीक है। और एक तीसरी गणना और होगी, वो एक जनरल पॉइंट लेंगे
वो ना तो इसकी लाइन पर होगा और ना ही इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो कहीं भी होगा, ठीक है, उसको कहेंगे जनरल पॉइंट। तो हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसी के आगे हम लोग ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, नोट करिए।